हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया 21 सितंबर 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01 एन कहाँ प्रारंभ हुआ? ए इंडोनेशिया, बी वियतनाम, सी कंबोडिया, डी मलेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इंडोनेशिया। आयोजन हुआ दक्षिण नाटू सागर में। भाग लेने वाले देशों की संख्या रही इसमें 11। आसियान की स्थापना कब होती है? तो आसियान की स्थापना होती है 1967 में। मुख्यालय है इसका जकार्ता। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 11 देश शामिल हैं। अब कुछ युद्ध अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। अल मोहद अल हिंदी 2023 युद्ध अभ्यास हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। लॉक शील्ड साइबर अभ्यास हुआ। यह अभ्यास किसका है? तो लॉक शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास नाटो का अभ्यास है। अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति गरुण शक्ति अभ्यास हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वॉरियर 2023 हुआ भारत और यूके के बीच। अगला है, अभ्यास सैन्य मैत्री हुआ भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। वज्र प्रहार होता है भारत और यूएसए के बीच। तर्कस भारत और यूएसए। साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। एफए इंडेक्स 2023 हुआ अफ्रीका और इंडिया के बीच। खंजर अभ्यास हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच। एक्स दुस्तलिक अभ्यास हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सिलिनेक्स अभ्यास हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। लामीतीय 2023 अभ्यास हुआ भारत और सेशल्स के बीच। एक संप्रीति अभ्यास हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरबी अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? अरब के अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? ए सुल्तान सलमान अब्दुल अजीज, बी रेहाना बरनावी, सी सुल्तान अल नेहादी, डी हज्जा अल मंसूरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुल्तान अल नेहादी। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च होता है 22 अक्टूबर 2008 को। किससे? PSLV C11 द्वारा। यह केवल आर्बिटर मिशन था। इसका उद्देश्य था जल की उपलब्धता का पता लगाना। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ? तो यह लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019। किससे? रॉकेट का नाम इसका क्या था? GSLV MK 3rd MI। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का अभ्यास के प्रयास के लिए इसे लॉन्च किया गया था, जो कि असफल रहा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च हुआ? तो यह लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। समय 2:35 दोपहर को। लागत आई 615 करोड़। रॉकेट था LVM 3rd M4 बाहुबली। कितने किलो का वजन था इसका? तो 3900। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया कब चंद्रयान थर्ड ने? तो इसका जवाब हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04। नोट, चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देश के संयुक्त राज्य कौन कौन से हैं? चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला देश केवल भारत। आदित्य L1 लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को। स्थापित हुआ है 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर, L पॉइंट पर। NVS 01 लॉन्च किया गया GSLV F12 द्वारा। PSLV C55 से लॉन्च किया गया सिंगापुर के 2 उपग्रहों को। PSLV C54 से लॉन्च किया गया भूटान के INS-2B उपग्रह को। SSLV D2 से लॉन्च किया गया आज़ादी सैट और EOS 07। LVM 3rd से लॉन्च किया गया OneWeb के 36 उपग्रहों को। आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह है क्रिस्टीना कोच। अगला प्रश्न है, हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए क्यूबा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी चीन, डी मैक्सिको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्यूबा। G7 में शामिल देश हैं फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। G21 जो कि हाल ही में G21 बना G20 से, जिसमें हाल ही में शामिल हुआ कौन सा देश है? तो यह है अफ्रीकी यूनियन। G21 में शामिल टोटल हैं
19 देश, एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकी यूनियन। स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1999 को। G77 में शामिल है विकासशील देश। स्थापना होती है 1964 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ? ए नई दिल्ली, बी जोहान्सबर्ग, सी लंदन, डी टोक्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रम है 35वां। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष महात्मा गांधी ने की? तो इसका जवाब हो जाएगा 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी की पुस्तक है सत्य के साथ प्रयोग और हिंद स्वराज। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराना है। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली मोडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? ए फ्रांस, बी रूस, सी स्वीडन, डी कनाडा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी स्वीडन। आयोजन हुआ यूएसए में। डायमंड लीग में भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, जबकि गोल्ड जीता जैकब ने। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ हंगरी बुडापेस्ट में। गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ बाकू अजरबैजान में। सिल्वर इसमें जीता आर प्रज्ञानंद ने। बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ कोपेनहेगन डेनमार्क में। ब्रॉन्ज जीता एच प्रणय ने। बॉक्सिंग चैंपियनशिप फीमेल वर्ग का आयोजन हुआ भारत में। भारत ने इसमें गोल्ड जीते 4। मेल वर्ग का आयोजन हुआ ताशकंद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? ए विभव, बी प्रबल, सी वरुणास्त्र, डी ओरॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विभव। प्रबल क्या है? तो यह एक रिवाल्वर है, लॉन्ग रेंज रिवाल्वर है। वरुणास्त्र क्या है? तो यह एक हैवी वेट टारपीडो है। अगला प्रश्न है, यह मिसाइल स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक है। भंडारण क्षमता इसकी है 10 साल। विश्व की पहली AI आधारित न्यूज एंकर है लीशा। प्रबल रिवाल्वर का निर्माण हुआ IIT कानपुर में। निराक्षी है क्या है? तो यह निराक्षी है पानी में बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए। जल दोस्त लॉन्च किया गया झीलों में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी केनरा, सी सिडबी, डी इंडसइंड बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शुरुआत की धर्मेंद्र प्रधान ने। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम है 1934 का। समिति है इसकी समिति कौन सी है? तो यंग हिल्टन समिति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो जवाब हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में। PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई 17 सितंबर 2023 को। लाडली बहन योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ? ए असम, बी उड़ीसा, सी त्रिपुरा, डी पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। कुछ महोत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं। जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु, धानुज यात्रा ओडिशा, बोनालू उत्सव तेलंगाना, बथुकम्बा तेलंगाना, लाई हरोबा त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। चापा चारकूट महोत्सव मिजोरम में। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर। अगला है लौशार महोत्सव लद्दाख। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग। सरहुल फेस्टिवल झारखंड। संघाई उत्सव किस राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है? तो जवाब है मणिपुर। हाल ही में किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया गया? जवाब हो जाएगा मेघालय। हाल ही में लूशोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, सियांग उनी उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भूमचू महोत्सव हाल ही में किस राज्य द्वारा मनाया गया? जवाब हो जाएगा सिक्किम। चेरा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो जवाब हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहां प्रारंभ किया? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी बिहार, डी झारखंड।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। NCSC का आर्टिकल है 338 और NCT का आर्टिकल है 338A। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान संशोधन कौन सा है? 102वां आर्टिकल है 338B। अब फटाफट हम लोग 20 तारीख का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरे का, ऑप्शन सी होयसल मंदिर समूह। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका असम। अगला प्रश्न है, चौथे का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सजग का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की अत्रेयापुरम पूथारेकुलु मिठाई का GI टैग प्रदान किया गया? तो यह मिला आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहला पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पायल छाबड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी संविधान सदन। अगला प्रश्न है, 19 सितंबर से ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो जवाब हो जाएगा भारत। अगला है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा शांति निकेतन। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा इसका 18 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो GP रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे मिले हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन ऑयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए IB साथी पहल किसने लॉन्च किया? जवाब हो जाएगा इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंटेक्ट लेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NPCI। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादन में बदला? तो इसका जवाब हो जाएगा IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया? तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना LAC MI को मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।